डियर स्टूडेंट्स, जेई मेन सेशन 1 2022 का रिजल्ट अभी कल ही डिक्लेयर हुआ है और हमेशा की तरह रेजोनेंस के बच्चों ने इस बार भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। कुछ हाइलाइट्स है रिजल्ट की जो मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और हमारी टीम के मेंबर्स उन हाइलाइट्स को साइड में स्क्रीन पे भी दिखाएंगे। मैं पहले बताना चाहता हूं कि अभी तक हमने लगभग 60% बच्चों का रिजल्ट देख पाए हैं। 40% स्टूडेंट्स की डिटेल अभी हमारे पास आनी बाकी है, हम उनका रिजल्ट देख रहे हैं। तो जो 60% बच्चे हैं लगभग उनमें से ही ये रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर कर रहा हूं, जैसे कि 99.99 परसेंटाइल से ऊपर बच्चों की संख्या 99.99 या उससे ऊपर, ये हमारे 2 बच्चे हैं। पूरे पीसीएम की टोटल की बात कर रहा हूं मैं। 2 बच्चों ने इसमें परफॉर्म किया है, दोनों बच्चे हमारे क्लासरूम के हैं और 99.95 परसेंटाइल से ज़्यादा जो बच्चे हैं, बराबर या ज़्यादा 99.95 परसेंटाइल से, ये हमारे 11 स्टूडेंट्स हैं और इन 11 स्टूडेंट में 2 स्टूडेंट हमारे डिस्टेंस लर्निंग के हैं। 99 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा स्कोर करने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या है 270। 95 परसेंटाइल से ऊपर 968 बच्चों ने परफॉर्म किया है और 90 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा स्कोर लाने वाले बच्चे हैं 1671। 1671 बच्चों ने 90 परसेंटाइल से ज़्यादा स्कोर किया है। ये तो ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स है पीसीएम के टोटल की। इसमें मैं अगर हिंदी मीडियम के बच्चों की बात करूं, जो एक स्पेशल कैटेगरी है बच्चों की, और फीमेल्स की बात करूं तो इसमें हिंदी मीडियम के बच्चे हैं 99 परसेंटाइल से ऊपर एक स्टूडेंट ने स्कोर किया है। 95 परसेंटाइल से ऊपर या बराबर 11 बच्चों ने किया है। 90 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा 24 बच्चों ने परफॉर्म किया है। गर्ल्स कैंडिडेट में 99 या उससे ऊपर परसेंटाइल में 12 गर्ल्स हैं। 95 परसेंटाइल या उससे ऊपर में 141 गर्ल्स हैं। 90 परसेंटाइल या उससे ऊपर 274 गर्ल्स ने परफॉर्म किया है। अब इसके अलावा कुछ और हाइलाइट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं। हमारे संस्थान से वरदान वर्मा नाम का स्टूडेंट है जो कोटा सेंटर पे पढ़े हैं 11th-12th में। इन्होंने कोटा सारे इंस्टीट्यूट में, जितने भी कोटा में इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सारे इंस्टीट्यूट्स के बच्चों में, कोटा में जिन्होंने पढ़ाई की है उन सारे बच्चों में कोटा से बेस्ट परसेंटाइल हासिल की है, जो भी अब तक की सूचना हमारे पास है उसके हिसाब से। और ये परसेंटाइल है 99.998 परसेंटाइल, यानी कि कोटा से किसी भी स्टूडेंट की जो बेस्ट परसेंटाइल है वो ये है जो कोटा में पढ़ा है। ये हमारे रेगुलर 2 साल के कोर्स के स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ इन्होंने ओबीसी कैटेगरी में भी पूरे देश भर में टॉप 5 के अंदर हासिल किया है ये परसेंटाइल। इसी प्रकार से एक हर्षित जैन एक स्टूडेंट हमारे सूरत सेंटर पे, उन्होंने 99.99 परसेंटाइल हासिल किया है। तो ये दोनों 99 परसेंटाइल वाले बच्चे हैं। इसके अलावा हमारे 7 बच्चे, टोटल 7 बच्चे क्लासरूम के और 2 बच्चे हमारे डिस्टेंस लर्निंग के हैं। टोटल मिला के 9 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। फिजिक्स में 3 बच्चे हैं क्लासरूम के जिनका नाम है शाश्वत सिंह राका, कुशाग्र शर्मा, अभिषेक खंडेलवाल। ये 3 बच्चों ने फिजिक्स में 100 परसेंटाइल हासिल की है और 2 बच्चे डिस्टेंस लर्निंग के हैं जिन्होंने फिजिक्स में 100 परसेंटाइल हासिल की। केमिस्ट्री में 2 बच्चों ने हासिल की है 100 परसेंटाइल, वरदान वर्मा और अंश अग्रवाल। और मैथमेटिक्स में 2 बच्चों ने हासिल की है, उसमें एक गर्ल भी है, अभिप्सा स्वेन, मैथमेटिक्स में 100 परसेंटाइल, पल्लव गोयल मैथमेटिक्स में 100 परसेंटाइल। तो ये 7 बच्चे क्लासरूम के, 2 बच्चे डिस्टेंस लर्निंग, ऐसे करके 9 बच्चे हैं 100 परसेंटाइल वाले। इन सभी बच्चों को, जो विशेष प्रतिभा जिन्होंने दिखाई है, उन सभी बच्चों को भी बेस्ट विशेष, और जो ओवरऑल इतने अच्छी परसेंटेजेस लेकर के बच्चे आए उनको भी बेस्ट विशेष। अगर एक और कैटेगरी की बात करें, जैसे मैंने अभी ओबीसी का बताया था, तो एसटी कैटेगरी में एक स्टूडेंट है आर्य, कोटा क्लासरूम से है, उनकी भी टॉप 5 में उन्होंने अपनी परसेंटाइल हासिल की है। एक स्टूडेंट है हमारा दिव्यांशु मालू, कोटा क्लासरूम के हैं। ये उड़ीसा स्टेट के टॉपर हैं और
दिशांत कुमार DLPD के स्टूडेंट हमारे, जो दादरा एंड नगर हवेली के स्टेट टॉपर हैं। तो इस तरह से ये हमारा JEE मेन 2022 का रिजल्ट है, जो बहुत ही शानदार। और इस रिजल्ट की खास उपलब्धि ये है कि कोटा क्लासरूम से सारे इंस्टीट्यूट में से जिस बच्चे ने बेस्ट परसेंटाइल हासिल की है वो रेजोनेंस के क्लासरूम का बच्चा है, वरदान वर्मा, विद परसेंटाइल ऑफ 99.998। इसके बाद बच्चे अब JEE एडवांस की तैयारी में जुटे हुए हैं। जिन बच्चों का कोई थोड़ा बहुत कमी रह गई JEE मेन 1 में, अब वो JEE मेन सेशन 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं। मेरी सभी बच्चों से ये मेरा उनके लिए एक तरह से सजेशन है, गाइडेंस है कि चाहे वो किसी भी संस्थान का बच्चा हो, रेजोनेंस के हो, कहीं के भी बच्चे हों, जिन बच्चों ने अपना इस JEE मेन में एक अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छा प्रदर्शन मैं ये मानता हूँ कि जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो पिछले साल जो भी कट ऑफ रहा है परसेंटाइल में, वो कट ऑफ हमारी टीम के सदस्य साइड में दिखाएंगे। उस परसेंटाइल से अगर वो 2-3 परसेंटाइल भी ऊपर हैं, है ना, तो उन बच्चों को अभी से एडवांस की तैयारी ही करनी चाहिए। ज़्यादा इस JEE मेन पे आप फोकस नहीं करें। JEE मेन 2 भले ही दे दें, लेकिन इसमें टाइम खराब नहीं करें, अपना एडवांस के लिए वो तैयारी करें। और जिन बच्चों की परसेंटाइल अच्छी नहीं आई है, ऑब्वियसली जिनकी परसेंटाइल पिछले साल के कट ऑफ से कम है, तो उनको ऑब्वियसली ये जो सेशन 2 है उसके लिए उनको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जो कट ऑफ को पार कर रहे हैं पिछले साल से और 2-3% ऊपर ही हैं, तो फिर वो सीधे ही अपने एडवांस की तैयारी में जुट जाएं। ये रूल दूसरी कैटेगरी के बच्चों के लिए भी लगता है, चाहे वो SC के हों, ST के हों, OBC के हों, जिनका कट ऑफ पिछले साल से इस साल का जो परसेंटाइल है वो अगर 2 या 3 परसेंटाइल ज़्यादा आ रहा है उनका, तो उनको ज़्यादा वरी नहीं करनी है JEE मेन की, और वो एडवांस के लिए जुट जाएं। जिन बच्चों का कट ऑफ से कम परसेंटाइल है, ऑब्वियसली उनको JEE मेन 2 के लिए तैयारी करनी है। और अच्छी से तैयारी करोगे, इस JEE मेन सेशन 1 की गलतियों को दूर करते हुए JEE मेन 2 की तैयारी करोगे। अभी भी लगभग कितना 10-12 दिन का टाइम है, अलग अलग स्लॉट में बच्चों का आएगा, तो 10-12 दिन में अच्छे से फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर सकते हैं और सेशन 2 में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और जब सेशन 2 में कट ऑफ वगैरह क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद वो तो दिख ही जाएगा उस टाइम पे, और उसके बाद तो फिर सीधे एडवांस की तैयारी में जुड़ जाना है। और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनका बहुत ही खराब प्रदर्शन हुआ है JEE मेन 1 में, और उनको लगता है कि JEE मेन 2 में भी वो इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो अभी से वो टाइम वेस्ट नहीं करें। और जो ड्रॉपर बैच स्टार्ट हो रहे हैं, रेजोनेंस में स्टार्ट हो रहे हैं ड्रॉपर्स बैच, उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं बच्चों को कि रेजोनेंस में बहुत शानदार पढ़ाई होती है बच्चों की। जो मेथोडोलॉजी है, जो टीचिंग पेडागोगी है, जो स्टडी मटेरियल, वो सारी चीज़ें इस हिसाब से बनाई गई हैं कि बच्चों को मक्खन की तरह से चीज़ें समझ में आती हैं, बिना कोई दिमाग पर जोर डाले बच्चों को समझ में आती हैं, बिना कोई इधर उधर अपना ध्यान डाइवर्ट करे, सीधे रेजोनेंस में आएँ, अपनी पढ़ाई करें और अपने आप को सफल बनाएं। जो भी बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं, लगभग 60% उनकी संभावना होती है JEE मेन से JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई करने की। हम लगातार कोशिश में हैं कि इस परसेंटेज को हम और भी ज़्यादा करें, लेकिन ये परसेंटेज देश का, जो पूरे देश का परसेंटेज है, उस परसेंटेज से काफ़ी ज़्यादा है। जो सक्सेस रेट JEE मेन की से एडवांस में जाने की नेशनल लेवल पे होती है, उससे उसकी कुछ टाइम्स ये परसेंटाइल, ये सक्सेस रेट है। तो इसमें विश्वास करते हुए आप रेजोनेंस में आएं और रेजोनेंस की पढ़ाई का फायदा उठाएं। आज जो शानदार परफॉर्मेंस बच्चों की रही है, इस शानदार परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे जो सिलेक्टेड जो बच्चे अभी इसमें अच्छी परसेंटाइल लाए हैं, और दूसरे बच्चे भी जिनका कट ऑफ से ज़्यादा कट ऑफ होने, मतलब परसेंटाइल आने की संभावनाएं हैं, उन बच्चों ने भी जम के डांस भी किया है। और हमारे जो दूसरे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं 11वीं में, 12वीं में, ड्रॉपर बैच हैं, जो 2023 में, 2024 में एग्ज़ाम देंगे, उन्होंने भी आज के इस रिज़ल्ट का, मतलब जो कल से आया है, आज बच्चों ने बहुत धूमधाम के साथ उसको सेलिब्रेट किया है। तो जिन बच्चों ने एक अच्छा परसेंटेज लाया उनका हमने सम्मानित भी किया है। उनके भी आपको मेरी टीम फोटो दिखाएगी, कुछ वीडियोस भी दिखाएंगी। और ज़बरदस्त तरीके से बच्चों ने जो डांस वगैरह किया है, 2 साल के बाद बच्चों को मौका मिला है अपनी मन की भावनाओं को बाहर निकालने का, तो ज़बरदस्त तरीके से बच्चों ने वो भावनाएं दिखाई। और मुझे भी उन्होंने पकड़ के कुछ डांस वांस कराया है, पसीने में पूरा तरबतर हो रहे हैं। लेकिन जो खुशी है रिजल्ट की, वो, और 2 साल बाद इस तरह के सेलिब्रेशन करने की, 2 साल से पूरा साइलेंट थे, कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ, तो वो 2 साल की कसर हमने इस छोटे से सेलिब्रेशन के माध्यम से निकाली। आप लोग देखें और उसका आनंद लें और अपनी सक्सेस रेट को और भी बढ़ाएं। मेरी बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।